नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 19 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न में गोल की, जानेंगे कि ये क्या है। गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के बारे में। तीसरा प्रश्न आधारित होगा देवेश्वर राय के निधन से और चौथा प्रश्न भी संबंधित है प्रसिद्ध साहित्यकार और प्रोफेसर अन्नी सुज्जमान के निधन से। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया, इसके बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठे प्रश्न में जानेंगे कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारत को वेंटिलेटर डोनेट करने की बात कही है। सातवां प्रश्न आधारित होगा CAPF कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद से। निजी अस्पतालों को 50% का अनुदान, इस विषय पे बात करेंगे आठवें प्रश्न में। नवा प्रश्न आधारित होगा 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी से और 10वें प्रश्न में बात करेंगे भारतीय तटरक्षक जहाज की तैनाती पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा की गई है। ये निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू की गई एक संयुक्त पहल है। हमारे पास ऑप्शन है ट्विटर इंडिया, फेसबुक इंडिया, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, फेसबुक इंडिया। गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा की गई है। ये फेसबुक इंडिया के साथ शुरू की गई एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंबरशिप प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। इसके अंतर्गत 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत कितने लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है ए, 1 लाख रुपए। गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ब्याज, सब्सिडी और ऋण स्थगन है। ये सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत 8% पर मिलने वाला ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 6% ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में देवेश्वर राय का निधन हो गया। वे किस भाषा के लेखक थे। हमारे पास ऑप्शन है कन्नड़, बंगाली, तमिल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बंगाली। देवेश्वर राय, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास तीस्ता पारेर वृत्तांत के लिए इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध साहित्यकार और प्रोफेसर अन्नी सुज्जमान का निधन हो गया। हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध साहित्यकार और प्रोफेसर अन्नी सुज्जमान का निधन हो गया है। उन्हें 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था और 2014 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या इंटरनेशनल लाइट डे कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या इंटरनेशनल लाइट डे 16 मई को मनाया गया। वर्ष 1960 में भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का उद्देश्य विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश का महत्व है।
7 नवंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा 16 मई को इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई 2018 को मनाया गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत को वेंटिलेटर डोनेट करने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर डोनेट करने की घोषणा की है। इससे पहले ट्रंप के अनुरोध पर पिछले महीने भारत ने अमेरिका में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के 5 करोड़ गोलियां भेजी थीं। हमारे पास अगला प्रश्न है, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF कब से कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेगी? हमारे पास ऑप्शन है 10 जून, 1 जून, 1 जुलाई या 10 जुलाई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 1 जून से। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 1 जून से कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगी। इस पहल से पहले लगभग 10 लाख केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों के 50 लाख परिवार स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा निजी अस्पतालों को निजी सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने पर 50% का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा निजी अस्पतालों को निजी सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने पर 50% अनुदान का निर्णय लिया गया है। यह अनुदान उन्हीं अस्पतालों को मिलेगा जो आयुष्मान भारत की दरों पर गरीब मरीजों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश महिलाओं की 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। जूनियर राष्ट्रीय पुरुष व महिला चैंपियनशिप की मेजबानी क्रमशः हरियाणा व झारखंड द्वारा की जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को तैनात किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है ICGS शूर, ICGS सजग, ICGS सचेत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, ICGS सचेत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सचेत को तैनात किया गया है। इसके अलावा 2 इंटरसेप्ट नौकाओं IBS C-450 और C-451 का जलावतरण किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी तटरक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।